सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ दादा के पूर्व भवों की जो वार्ता हमने प्रारंभ करी है, अब वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। आगे सुनिए कि आश्रम से विदा लेकर स्वर्णबाहु अपनी राजधानी में आ जाते हैं। एक दिन आयुषशाला के रक्षक ने आकर प्रार्थना करी कि महाराज, आयुषशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। स्वर्णबाहु आयुषशाला में आया और उन्होंने चक्र रत्न की विधिवत पूजा अर्चना की। उसके पश्चात उन्होंने अपने सेनापति को यह आदेश दिया कि हमारी आयुषशाला में जो चक्र रत्न प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, अतः अब हमें शतखंड पर विजय के लिए यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा। राजा के आदेशानुसार विशाल सेना तैयार हुई। अनेक छोटे बड़े राजा भी अपनी सेना के साथ चल पड़े। विजय यात्रा में सबसे आगे आकाश में चक्र रत्न चलता था, उसी के पीछे विशाल सेना चल रही थी। चक्र रत्न के साथ विशाल सेना के आने की सूचना मिलते ही दूसरे जो राजा हैं वो सोचते हैं कि चक्रवर्ती राजा का प्रतिशोध कर हम अपना संहार करना व्यर्थ समझते हैं। अच्छा है हम स्वयं उनकी शरण स्वीकार कर लें। इस प्रकार चक्रवर्ती ने छठखंड की विजय यात्रा कर अपने अस्तित्व स्थापित कर लिए। फिर अपनी राजधानी में आकर अट्ठम तप किया और फिर सेनापति को बुलाया और कहा, अब राज्याभिषेक की तैयारी करो। बड़े हर्ष उल्लास धूमधाम के साथ स्वर्णबाहु का चक्रवर्ती पद पर राज्याभिषेक होता है। स्वर्णबाहु षटपद अधिपति चक्रवर्ती सम्राट बनकर प्रजा का पालन करने लगे। एक बार चक्रवर्ती महलों के साथ गवाक्ष में बैठे थे। आकाश से देवताओं के झुंड आते दिखाई देने लगे और वो सोचने लगे, आज यहाँ इतने देव क्यों आ रहे हैं। तभी जो उद्यान पालक थे वो सूचना देते हैं कि हे महाराज, नगरी में तीर्थंकर भगवान पधारे हैं। चक्रवर्ती ने अपने आसन से उठकर जिस दिशा से भगवान आ रहे थे उस दिशा में वंदन किया। फिर राज परिवार के साथ वह भगवान की देशना सुनने जाते हैं। फिर देवताओं को देखकर विचार करने लगे कि मैंने पहले भी ऐसे देवताओं को कहीं देखा है। गहरे विचार में जाने पर उन्हें जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हें अपना पूर्व भव याद आया। ओह, मैंने पूर्व भव में जप तप काय ध्यान साधना करी थी, उसी कारण मैं स्वर्ग में देव बना था और यहाँ चक्रवर्ती की समृद्धि भी उसी पुण्यों के कारण मिली है। यहाँ पर तो जो मिला है वह पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल है, पर अब यदि इस जन्म में मैं जब तप धर्म ध्यान नहीं करूँगा तो मेरी आत्मा का क्या होगा। इस प्रकार चिंतन गहन करते हुए स्वर्णबाहु को वैराग्य हो गया। उन्होंने पुत्र को राज्यभार सौंपकर तीर्थंकर भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करी। अनेक प्रकार के तप ध्यान कायोत्सव का विग्रह करते हुए स्वर्णबाहु ने पुनः पुनः 20 स्थानकों की आराधना करी और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। एक बार मुनि स्वर्णबाहु किसी पर्वत शिखर पर जाकर सूर्य के सामने अपनी दोनों भुजाएं उठाकर अतापना ले रहे थे। तभी उधर से एक खूंखार शेर आया। मुनि को देखते ही उसके अंदर की क्रोध की भयंकर ज्वाला जगने लगी। पूंछ उछालता दहाड़ता सिंह मुनि पर झपट पड़ा। जंगली शेर ने नाखूनों से मुनि को छील डाला। गिरते गिरते मुनि ने अनशन ले लिया। शुभ भावों से आयुष्य उनका वहीं पूर्ण हुआ और वह 10वें देवलोक में जाकर देव बने। स्वर्णबाहु जो जीव था स्वर्णबाहु का, वो देव बने तो उन्होंने अपने देव परिवार के साथ उनको लेकर नंदीश्वर आदि क्षेत्रों में और भरत आदि 10 क्षेत्रों में 500 बार तीर्थंकरों के पंच कल्याणक उत्सव मनाए। जिनेश्वर जो देव थे उनकी पूजा अर्चना भक्ति करी। अतिशय पुण्य कर्म का उपार्जन किया। ये माना जाता है कि इस अतिशय पुण्य कर्म के उपार्जन से ही 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ दादा की वर्तमान समय में सर्वत्र सबसे अधिक महिमा पूजा अर्चना होती है। सबसे अधिक उनकी प्रतिमाएं हैं, सबसे अधिक नाम, जैसे हम जानते ही हैं कि 108 नामों से हम पार्श्वनाथ दादा को जानते हैं। इन्हीं कारण से, क्योंकि अतिशय पूर्ण कर्म उन्होंने उपार्जन करा था। यहाँ से एक समय स्वर्णबाहु देव ने जाना
कि अब मेरा देव आयुष्य 6 मास का शेष रह गया है। यहाँ से मैं वाराणसी नगरी में माता वामा देवी के घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। मेरे जन्म से माता को कैसा अनुभव होगा, जरा मैं तो देखूं। कुतूहलवश देव ने एक सुंदर सलोने श्याम शिशु का रूप बनाया और माता के सामने आए। माता ने अद्भुत रूपशाली बालक को देखा तो उनके अंग अंग आनंद से खिल उठे। उनकी आंखों से हर्ष बरसने लगा। वह एक टक लगाकर बालक को निहारने लगी। माता को हर्ष और आनंद में देखकर बालक का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ को देख वह वापस अपने स्थान में आ गए। 6 मास के बाद 20 सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य पूर्ण कर चैत्रवदी बारस को प्रणत नामक 10वें देवलोक से च्यवन करते हैं। और अब आगे भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म तीर्थंकर रूप में कैसे होता है और कैसे वे अन्य सभी कर्मों का नाश करके अपने सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं, ये हम अगले आने वाली वीडियोस में सुनेंगे। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।